हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपकी केल्टिक क्रॉस रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, अगर कोई चैलेंज या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो वो क्या है, एंड पॉसिबल आउटकम क्या हो सकती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर फ्रेंडली एक्वेरियस। आपका कॉइन रख देते हैं यहाँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Aquarius. Present situation, challenge या problem, past, future, conscious mind क्या जानता है, subconscious mind में क्या छुपा है, दिल क्या चाहता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं, होप्स एंड फियर्स एंड पॉसिबल आउटकम। ओवरऑल एनर्जी है द वर्ल्ड कार्ड, जिसके नीचे स्ट्रेंथ है, हर्मिट है। ओ वाओ, मेजर आर्काना एंड मेजर, तीनों मेजर आर्कानास। सो एक्वेरियंस, आई फील आपके जो इनर स्ट्रेंथ है वो आपका विजडम है, वो आपकी अकेले चलने की शक्ति है, वो कॉन्फिडेंस है कि अकेले ही सही, आप डरते नहीं हैं, आप पीछे नहीं हटते हैं, आप अकेला फील नहीं करते हैं, लोनली फील नहीं करते हैं। यू आर ओके बीइंग अलोन, कि अगर इस लड़ाई में, इस जर्नी में मैं अकेला हूँ तो अकेला ही सही। सो यस, वो हिम्मत है, वो कॉन्फिडेंस है, वो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर है, एंड स्ट्रेंथ आपकी अपनी नॉलेज, आपका विजडम भी है, जो कि आपको किसी चीज़ में हेल्प करने वाला है। किसी एक चैप्टर को या तो आप क्लोज करना चाह रहे हैं, योर लाइफ इज़ कमिंग फुल सर्कल। सो एक पर्टिकुलर चैप्टर आप कुछ क्लोज कर रहे हैं कि दिस इज़ डन, अब मुझे इसके आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ने की, लाइक आई सेड, वो स्ट्रेंथ, वो स्टैमिना, वो कॉन्फिडेंस आप में है। सो मे बी किसी एक रिलेशनशिप से या किसी एक सिचुएशन से आप निकलने की सोच रहे हैं, मूव ऑन करना चाह रहे हैं। आई फील ओवरऑल एनर्जी मूव ऑन की है। फर्स्ट कार्ड, प्रेजेंट सिचुएशन, वी हैव द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, सो फिलहाल आप कहीं पर अटके हुए हैं, लेकिन आप अब अटके नहीं रहना चाहते। आप चाह रहे हैं कि ये जो भी कन्फ्यूजन है, डिलेमा है, ये ख़त्म करूं मैं एंड यहाँ से निकलूं। सो ये जो भी चीज़ आपको ट्रबल कर रही थी मेंटली, आई फील कुछ वो सी सॉ पे रख रही थी, येस एंड नो, मे बी उस जोन में रख रही थी। अब आप कह रहे हैं कि बस इसको अब सॉर्ट करना है, आई एम डन विद दिस, आर या पार। ओके, एक डिसीजन लेना है। चैलेंज क्या है? वी हैव द सन, चैलेंज इज द सन। सो यहाँ पर इफ यू कैन सी, यहाँ पर ये पर्सन जो कन्फ्यूजन में है, इसके पीछे रात का सिनारियो है, मून है, मूनलिट नाइट है। ओके, सो ये रात है एंड चैलेंज है टू वेट फॉर द सन टू कम आउट। सो यहाँ पर ये रात के अंधेरे के बाद अब आप चाह रहे हैं रोशनी की किरण, कि सब कुछ ब्राइट एंड क्लियर हो, जो कि फ़िलहाल नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। ऊपर से इस पर्सन ने ब्लाइंड फोल्ड भी डाला हुआ है। या इस पर्सन को किसी ने ब्लाइंड फोल्ड किया हुआ है। यस, वो क्लैरिटी नहीं है एंड वैसे भी अंधेरा है रात में, बट इवन इफ मूनलाइट है, तो ब्लाइंड फोल्ड वो काम कर रहा है कि और अंधेरे में रख रहा है इस पर्सन को। इस अंधेरे के बाद चैलेंज है लाइट की तरफ जाना, खुशी की तरफ जाना, सॉर्टेड माइंड की तरफ जाना, जो कि यहाँ सॉर्टेड नहीं है, कन्फ्यूज्ड है यहाँ। वही मैंने कहा था विद द ओवरऑल एनर्जी, आप चाह रहे हैं कि ये कन्फ्यूजन, ये जो भी सिचुएशन है, ये चैप्टर ख़त्म किया जाए एंड एक नए फ्रेश चैप्टर में कदम रखा जाए, मूव ऑन किया जाए।
यहाँ पर मुझे लग रहा है बिल्कुल अनएडल्टरेटेड खुशी अब आपको चाहिए, कि उसमें कुछ भी गलत इंटरफेरेंस ना हो, नेगेटिव कुछ भी इन्फ्लुएंस ना हो, पीछे के जो नेगेटिव लोग हैं उनकी प्रेजेंस ही ना हो। यू वांट दैट लिबरेशन, फ्रीडम। अब आप ये ब्लाइंड फोल्ड में ये बंधे नहीं रहना चाहते हैं। यू वांट लिबरेशन। पास्ट, वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो पास्ट में वरी रही है, पास्ट में मे बी कुछ फाइनेंशियल या करियर की वरी रही है। सो ये पर्सन के माइंड पे यहाँ पर हार्ट चक्र को भी ब्लॉक करता हुआ पेंटिकल है, दोनों पैर भी पेंटिकल्स पे हैं। सो इसके अराउंड ये 4 पेंटिकल्स दिखा रहे हैं कि ये कंज्यूम्ड है थॉट्स अबाउट करियर, थॉट्स अबाउट मनी, कि क्या करूँ, कैसे करूँ, हाउ टू मेक एंड्स मीट, या इस जॉब से कैसे निकलूँ, और निकलूँ तो फिर नया क्या है, क्या ट्राई करूँ, हाउ टू मेक थिंग्स वर्क फॉर द बेटर, लाइफ बेटर कैसे की जाए, क्या सही डिसीजंस लूँ। सो आई फील रिसेंट पास्ट में आप बहुत ज़्यादा इस डायरेक्शन में फोकस्ड थे, एंड उसी को लेके कन्फ्यूजन है। आप अब स्टक नहीं रहना चाहते हैं उसी फाइनेंशियल कंडीशन में, आप उससे तरक्की चाहते हैं, प्रोस्पेरिटी चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, मेजर राइज चाहते हैं विद द सन एनर्जी। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है, उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। थोड़ा सा आई फील अभी जैसे क्रॉस रोड्स पे आप खड़े हैं और पता नहीं है ये रास्ता या वो रास्ता, बट एक बार रास्ता डिसाइड हो जाएगा, सारे पैरामीटर्स आप असेस करके, प्रोज एंड कॉन्स कंपेयर करके जो भी रास्ता चुनेंगे फाइनली बहुत कॉन्फिडेंटली चुनेंगे, एंड कॉन्फिडेंटली उस पर आगे मूव करेंगे। जैसे मैंने कहा था कि यू आर रेडी टू मूव ऑन, उसके लिए आप तैयार हैं। बस अब ये है डिसाइड करना कि रास्ता क्या है, चुनना क्या है। फ्यूचर वी हैव द जजमेंट। लुक एट दिस, यहाँ पर लिटरली आपके एंजल्स आपको जगा रहे हैं इस स्लंबर से कि बस बहुत हो गया बैठ के सोचना, वरी करना एंड स्टक रहना। यहाँ पर ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स में ये जो पर्सन स्टक है एक ही सिचुएशन में, एक ही पोजीशन में, तो अब एंजल्स कह रहे हैं बस बहुत हो गया, उठो, जागो, राइज। सो आपकी वेकअप कॉल है। आई फील आप खुद इंट्यूटिवली ये फील कर रहे हैं एक्वेरियंस की एक वेकअप कॉल है कि वक्त आ गया है कुछ बड़ा करके दिखाने का, हिम्मत दिखाने का पहली बात, एंड वो हिम्मत आपको बहुत आगे लेके जाएगी विद द सन। आई फील आप अपना स्टार पावर जो अब तक दबा हुआ था, छुपा हुआ था, फॉर वट एवर रीज़न, या तो मौके नहीं मिले, लाइफ जस्ट डिडंट गिव यू दैट चांस, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि नहीं, अब मुझे ही वो चांस लेनी है। अगर किस्मत चांस नहीं दे रही है, अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही है, तो मुझे अपॉर्चुनिटी बनानी है, मुझे जागना है, क्योंकि मुझे जगाया जा रहा है बाय द यूनिवर्स, बाय माई एंजल्स। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको जगा रहे हैं कि अपना स्टार पावर पहचानो, अपना पोटेंशियल पहचानो, और ऐसे स्टक मत रहो गलत सिचुएशंस में, या गलत रिलेशनशिप में, या गलत करियर में, या ऐसी फाइनेंशियल सिचुएशन में जो सेटिस्फैक्ट्री ही नहीं है। कॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है? 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, देयर इज हर्ट। कॉन्शियस माइंड में आई फील पीछे की डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, खुद को कैसे आपने लेट डाउन किया, या अपने लोगों को कैसे लेट डाउन किया, या अपने लोगों ने आपको कैसे लेट डाउन किया, ये थॉट्स हैं। बट आई फील इन थॉट्स को पीछे छोड़ के अब आगे बढ़ने का वक्त है, वही रैपिंग अप अ साइकिल एंड मूविंग ऑन, मूविंग फॉरवर्ड। और वो तभी आप कर सकते हैं जब इन पीछे की बातों से, पीछे की वरीज से आप निकल सकें। सबकॉन्शियस माइंड, 10 ऑफ wands। सबकॉन्शियस माइंड में भी वही है, वरीज चल रही हैं, उलझन तो है, क्लियरली उलझन है। यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ wands, उलझन है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं,
शायद आप सोच रहे हैं कि निकल तो मैं जाऊं, लेकिन आई हैव टू प्ले इट सेफ। ऐसे बिल्कुल इम्पल्सिव होके बिना सोचे समझे स्टेप लेना भी सही नहीं होगा, क्योंकि शायद आप पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, कुछ लोग मे बी डिपेंडेंट हैं आप पे। सो आप वो ब्लाइंडली रिस्क भी नहीं लेने की सोच सकते हैं। जो करना है वेल प्लान्ड करना है, सोच समझ के करना है, सेफ प्ले करना है। ओके, ये कार्ड्स ऐसे नहीं कह रहे हैं कि बिल्कुल बिना सोचे समझे सब कुछ गिव अप कर दो और बस कुछ अच्छे की तलाश में, बेटर की तलाश में बस निकल जाओ। निकलो लेकिन विद अ प्लान। ओके, सो वो प्लान होना ज़रूरी है। एंड ऑल्सो एक्वेरियंस, गार्ड योर एनर्जी। कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड दोनों में ही मुझे लग रहा है आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी है। कुछ लोग, कुछ एलिमेंट्स आपको शायद आपने उनको फ्री हैंड दे दिया है, हक दे दिया है कि वो आएँ और आपकी मेंटल पीस, इमोशनल पीस डिस्टर्ब करें और चले जाएं। सो ये जो फ्री हैंड आपने दिया हुआ है कि कोई भी आके हर्ट कर सकता है, आपको ट्रबल कर सकता है, अपना इमोशनल बैगेज आप पे डंप करके आपको हर्ट करके जा सकता है। सो इस चीज़ से भी निकलना है। दूसरे शायद अपनी वरीज आप पे डंप कर देते हैं। मे बी इट्स लाइक फैमिली में यू आर द अर्निंग वन एंड बाकी सब बस अपनी टेंशन्स बता देते हैं कि ये करना है, घर में ये मेंडिंग वर्क है, ये चीज़ें लानी है, ये खर्चे पेंडिंग हैं, बस वो बता देते हैं आपको। बट टेंशन अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आती है। आई फील बर्डन तो है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो हैं, बट इसीलिए आप बेटर करना चाह रहे हैं, जो कि होगा प्रॉपर प्लानिंग के साथ, ताकि आप अपना पोटेंशियल सही उसको डायरेक्शन दे सकें विद द राइट अपॉर्चुनिटी। ओके, बट अपॉर्चुनिटी की अब वेट नहीं करनी है, अपॉर्चुनिटीज़ की सर्च में एटलीस्ट निकलना है। ओके, दिल क्या चाहता है? 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो दिल वही ये चैप्टर निपटाना चाहता है। दिल यहाँ से राइज करना चाहता है, बेटर करना चाहता है। ये 9 ऑफ वॉन्ड्स में ये पर्सन चाह रहा है कि ये जो अचीव करने निकला था काफ़ी आगे वो आ गया है, बट अब 9 से उसको 10 पे जाना है। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर है, सबकॉन्शियस माइंड में ये 10 ऑफ वॉन्ड्स है कि आई कैन डू दिस। मेहनत लगेगी, ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आई कैन डू दिस। यहाँ ये पर्सन थका है, हारा है, टूटा है, बिखरा है, चोटें खाई हैं इसने, बट हिम्मत नहीं हारी है, ये अभी भी खड़ा है। ओके, एंड ये देख रहा है कि ओके लास्ट स्टेप, अब मुझे कैसे पार करना है। सो 10 ऑफ वॉन्ड्स पे तो आप पहुँचेंगे। 10 इज़ रैपिंग अप। अपनी ये जो भी उलझने हैं इनको आप रैप अप तो करेंगे, ये फॉर श्योर है। द टाइम इज़ राइट। यूनिवर्स आपके साथ है, आपको जगा रहा है, आपको इंस्पायर कर रहा है, आपको मोटिवेट कर रहा है कि इस चैप्टर को अब बस ख़त्म करो, क्योंकि एक बहुत प्यारा ब्रांड न्यू ब्राइट चैप्टर आपका इंतज़ार कर रहा है। सो इस डार्कनेस वाले पीरियड से निकलो। एक्सटर्नल फैक्टर्स, वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पर लियो, सैजिटेरियस, एरीज की एनर्जी है। मे बी कोई दोस्त, कोई वेल विशर, कोई फैमिली मेम्बर, सिबलिंग, पार्टनर, कोई है जो आपको हिम्मत दे सकता है। बिकॉज वॉट आई सी इज़ कि मैंने यहाँ कहा था 9 ऑफ वॉन्ड से ये पर्सन 10 पे जाना चाह रहा है। जो सबकॉन्शियस माइंड में आपको पता है कि मैं 9 से 10 पे पहुँच सकता हूँ। तो ये 9 से 10 की जो दूरी है एक वॉन्ड की, वो ये नाइट ऑफ वॉन्ड आपके लिए ला रहा है। वो एक वॉन्ड लेके जिसकी इस पर्सन को ज़रूरत है, कोई आ रहा है। सो एक्सटर्नल फैक्टर्स में मुझे हेल्प दिख रही है। समबडी इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। ये पर्सन आपके लिए वो 10th वॉन्ड ला रहा है। ओके, सो जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, सही अपॉर्चुनिटी की, मे बी कोई एकदम से आके आपको कहेगा कि अरे ये पर्टिकुलर ओपनिंग है, यहाँ क्यों नहीं ट्राई करते। सो बड़ी किस्मत ऐसे ही कुछ छोटे से एक आइडिया से, किसी के सजेशन से ही खुलती है। सो किस्मत खुलने वाली है। आई फील समबडी इज़ देयर टू हेल्प यू। फायर एलिमेंट का ये पर्सन हो सकता है। यहाँ पर भी
वी हैव लियो एनर्जी, मेजर आर्काना का ये लियो कार्ड है. सो फायर एलिमेंट. होप्स एंड फियर्स, वी हैव द 3 ऑफ वॉन्ड्स. लुक एट दिस. होप्स में आप जानते हैं कि आई कैन डू दिस, मैं यहाँ से निकल सकता हूँ, निकल सकती हूँ, एंड कुछ बड़ा ही अचीव करना है. अब मुझे यहाँ से अगर निकलना है तो कुछ बड़े की तलाश में, बड़े की होप में. सो होप्स एंड फियर्स में आप खुद से बड़ी उम्मीद रख रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड साइन. ये चीज़ भी कॉन्फिडेंस दिखा रही है. कॉन्फिडेंस तो है विद द सन, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड वर्ल्ड कार्ड. कॉन्फिडेंस तो है आप में. बस ये है कि अभी तक जहाँ आप अटके रहे हैं, खुद को अच्छी प्लानिंग, अच्छी एडवाइस के साथ वहाँ से कैसे निकालना है, वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है. ओके, इम्पल्सिव या रिस्क नहीं लेनी है, इम्पल्सिव नहीं होना है. फाइनल आउटकम, द हायरोफेंट. लुक एट दिस. ओह वाओ, द हायरोफेंट इज़ द फाइनल आउटकम. हायरोफेंट यहाँ पर हमारे फेथ सिस्टम, बिलीफ सिस्टम को दिखाता है. मैंने यहाँ कहा था कि आपको फेथ है खुद की स्ट्रेंथ पे, खुद के कैलिबर पे, खुद से उम्मीद है आपको बहुत बड़ी. एंड वही ये फाइनल आउटकम में ये कार्ड कंफर्म कर रहा है कि फेथ अगर स्ट्रॉन्ग है तो हम यूनिवर्स, सोर्स एनर्जी से वो पॉजिटिविटी, वो ब्लेसिंग्स चैनल कर सकते हैं अपनी तरफ, मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने सपने. सो लिटरली ये हायरोफेंट क्या कर रहा है, ये हायर पावर, इसका हाथ ऊपर है, हायर पावर से चैनल कर रहा है एनर्जी. ओके, सो ब्लेसिंग्स एंड आंसर्स एंड अपॉर्चुनिटीज़, खुशियाँ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, जो आपको चाहिए. आई फील विद द फाइनल आउटकम कार्ड हायरोफेंट, ये गारंटी आ रही है कि आप वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं. ओके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पर जितना आप फेथ अपने कैलिबर में, अपने स्ट्रेंथ में दिखा रहे हैं या दिखाएंगे, उतना ही पॉजिटिव आउटकम होगा, उतनी ही जल्दी आप अपनी विशेस, अपने ड्रीम्स, डिज़ायर्स मैनिफेस्ट कर पाएंगे. आई फील अपना वो हिडन जो आप में ये मैजिक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सच में होते देखना, अपनी लाइफ में मैजिक होते देखना, ये तभी होगा जब आप रियलाइज़ करेंगे कि येस आई कैन डू दिस. बट तब तक आप शायद काफ़ी टाइम किसी एक चीज़ में अटके रहे हैं एंड खुद को आपने अपने कैलिबर से नीचे ही रखा है. बट अब यहाँ एंजल्स जगा रहे हैं आपको, ये ट्रम्पेट बजा रहे हैं, लिटरली मतलब वेकअप कॉल है, ये अलार्म दे रहे हैं कि उठो, उठो, जागो और कुछ कर दिखाओ. Aquarians, with the sun energy, you have to be the star of your show. ये लाइफ, ये आपकी लाइफ, ये आपका शो है और आप इसके स्टार हैं. ओके, सो वो स्टार पावर क्लेम करने की ज़रूरत है. हाई टाइम है, अब वक्त आ गया है. दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू एक्वेरियंस. आई होप इस रीडिंग से सही हेल्प मिली है, गाइडेंस मिली है. इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए. लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप कीजिए, शेयर कीजिए. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.